उत्तर भारत में स्किल, टैलेंट और टेक्निकल एक्सीलेंस का सबसे बड़ा समारोह बालूगंज स्थित बीएसएनएल ग्राउंड में आयोजित की गई, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोलते हुए भारत सरकार के माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, आगरा में इंडिया स्किल्स उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहर न केवल एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हब है, बल्कि कौशल विकास और उद्योग का एक उभरता हुआ सेंटर भी है। ये प्रतियोगिता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है, जहां ज्ञान और कौशल हमारे युवाओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए सशक्त बनाते हैं। उत्तरी राज्यों के प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को एक साथ लाकर हम सिर्फ उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी के प्रोफेशनल्स में आत्मविश्वास, इनोवेशन और नेतृत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पर आगरा में इस प्रकार से एक आयोजन हो रहा है। उत्तर भारत के 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिभागी आए। इंडिया स्किल कंपटीशन जो सभी राज्यों में हुआ, उसी के साथ यहाँ यूपी, हरियाणा, कई राज्य के बच्चे आए, कंपटीटर आए। 4 दिन का एक सक्सेसफुल यहाँ इवेंट हुआ है। मैं आगरा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, अधिकारियों ने जो कोऑपरेशन दिया, यूपी की राज्य सरकार जिसने बड़ी रुचि ली, और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में प्रतिभागी भी उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा आए हैं जिन्होंने भाग लिया। जीतने वाले सभी को बधाई, और उम्मीद है कि इसी महीने के आखिर में जो इंडिया स्किल्स कंपटीशन पूरे भारत का होने जा रहा है नोएडा में, वहाँ भी इसी प्रकार से लोग जुटेंगे। जी, अब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की बात, आज ये देखो ना, ये कितना बड़ा कंपटीशन हो रहा है आगरा में। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। आज चुनाव में तो जनता मेडल देगी। युद्ध चल रहा, कहीं ना कहीं देश में भी एलपीजी की हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। इसमें लागू है, कोई भी जमाखोरी नहीं कर सकता। सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोई अफवाहों पे ध्यान ना दें। भारत का प्रबंधन कुशल है, और ईरान ने भी, क्योंकि हमारे पुराने सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, ईरान ने भी उस बात का ख्याल रखा है। और भारत की आज एक खबरें आई हैं कि बोट्स निकल के आ पा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वहां शांति स्थापित हो, और शांति के हम पक्षधर हैं। उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों ने शानदार मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। साथ ही विशेषज्ञों और प्रतिभागियों का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, जो प्रोफेशनलिज्म और समर्पण की भावना को दर्शाता है। मंच से संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, भारत की डेमोग्राफिक ताकत तभी इकोनॉमिक ताकत में बदल सकती है, जब उसे कौशल का सहयोग मिले। ये 5वीं इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है, जो शंघाई में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसा कि हम 2047 तक विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहे हैं, औपचारिक रूप से कुशल युवाओं के पूल का विस्तार करना एक रणनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है। उद्योग संरेखित शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और एक मजबूत लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम के संयोजन के माध्यम से हम एक ऐसा वर्कफोर्स बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो, नई तकनीकों के अनुकूल हो और अर्थव्यवस्था की विकसित जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो। मैं भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को अपनी स्किल्स दिखाने और बेहतरीन कार्य करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।